हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा अब बात करेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी के एक्सट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। मुझे उम्मीद है इससे पहले जो मैंने वन शॉट वीडियोस डाली है उसके अंदर सारी पोएम्स के मैंने आप लोगों को थॉरली जो है एक एक लाइन को समझाया है। प्लस उसके बाद मैंने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, सारे पोइट्री डिवाइसेस कराए हैं। आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, आपको जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं। क्या करना है अपने को? सबसे पहले जो हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आप लोगों को समझाया था कि जितनी भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने भी हमारे महान लोग हैं, उनकी जो स्टोरीज हमने सुनी है, जो भी कहानियां हमने पढ़ी है, वो सारी हमारी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। वो हमें इंस्पायर करती है। और ये है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। ये लगता है कि ऐसा कि भाई एक अमृत है जो कि ऊपर स्वर्ग से बरसाया जा रहा है, जो कि कॉन्टिन्यूस है, जो कि कभी भी एंड नहीं होगा। ये हमने प्रॉपर पूरा समझा था एक्सप्लेनेशन के अंदर। मैं ज्यादा इसके ऊपर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इधर आ जाओ। ऑल लवली टेल्स इवोक अ फीलिंग ऑफ। यहाँ पे जो ऑल लवली टेल्स है ये कैसी फीलिंग देती है? ये हमें देते हैं इंस्पिरेशन और प्राइड की। ठीक है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हम इससे जो है बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। द फ्रेज इमोर्टल ड्रिंक रेफर्स टू, यहाँ पे जो इमोर्टल ड्रिंक की बात की है, ये इमोर्टल ड्रिंक अमृत, ये क्या रेफर कर रहा है? ये हमें रेफर कर रहा है कि भाई इमोर्टल ड्रिंक रेफर्स टू टाइमलेस एंड इटर्नल स्टोरीज, जो कि हमारी देखो कभी ना एंड होने वाली जो स्टोरीज है, टेल्स है। ठीक है, और विजडम दैट कंटिन्यू टू नरिश एंड इंस्पायर अस। ठीक है, ये हमें जो है कॉन्टिन्यूटी में जो है इंस्पायर करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस तरीके से इंस्पायर करते रहते हैं। इफ दे आर एन एंडलेस सोर्स, एज इफ दे आर एन एंडलेस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम द हेवंस। ये जो है एक तरीके के इस तरीके से हमें लिखा हुआ है कि भाई स्वर्ग से हमें जो है कॉन्टिन्यूस तरीके से इंस्पिरेशन मिलती ही रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें शो कर रहा है। देन उसके बाद अगर मैं राइमिंग स्कीम की बात करता हूँ तो देखो, डेड रेड ये क्या हो जाएगा? ए। ड्रिंक ब्रिंक ये क्या हो जाएगा? बी। तो क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द पोएट्री डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। ये पूरी लाइन के अंदर कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है? तो देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, यहाँ पे इमेजरी यूज हो रहा है। जैसे हम ये लाइन पढ़ रहे हैं हम इसको फील कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? इमेजरी होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत बड़ा दे दिया भाई ये तो हमें। क्या लिखा है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीज एंड विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अबव और क्वाइट ऑफ अस। ठीक है, मतलब पूरी पूरी ऑलमोस्ट आधी पोयम ही दे दी भाई इन्होंने तो। ठीक है, वही बताया कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है कभी भी एंड नहीं होगा, हमारे लिए शेडो जो है प्रॉपर बनाती है। सुबह सुबह हम उठ के जो है वो क्या कहते हैं, एक माला जो है बुनते, जो कि हमें नेचर से कनेक्ट करती है। ठीक है, हर एक खराब दिन हर एक खराब दिन के बाद जो है एक अच्छी सुबह आती है। वही सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने प्रॉपर थॉरली हर एक लाइन सिखाई है बच्चा आप लोगों को, हर एक लाइन समझाइए। मैं बार बार रिपीट करूंगा तो उससे होगा क्या? वीडियो की जो है कंपैरेटिवली लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वो वीडियो आप ज़रूर देखना जिसके अंदर मैंने पूरी लाइन्स अच्छे से समझाई है। तो यहाँ पे देखो, कीट साहब हमारे ब्यूटी को क्या बताते हैं? कीट साहब हमारी ब्यूटी को बताते हैं एटर्नल। ठीक है, जो कि सदैव रहेगी, वही हमारी ब्यूटी है। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल यस, यही अपना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस मीन्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे उसने क्या बोला है? अब बावर क्वाइट फॉर अस का मीनिंग क्या होगा? किसको छोड़कर? जब कभी भी जो आपका रीडिंग टाइम होता है ना बच्चे, जो 15 मिनट का आपको समय दिया होता है, वो 15 मिनट के अंदर पेंसिल से ऐसे ही वर्ड को अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि होता क्या है, जल्दबाजी के अंदर हम इसको पढ़ना ही भूल जाते हैं। इसके साथ हमारा नॉट हो गया, इसमें से कौन सा नहीं हो गया, हम वो शब्दों को ध्यान नहीं देते, हम गलत ऑप्शन जो है मार्क करके आ जाते हैं। इनमें से छोड़कर क्या मीनिंग है? देखो, पावर क्वाइट फॉरेस्ट का मतलब क्या होगा? क्रिएट अ पीसफुल शेडी प्लेस, ये तो होगा। ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ठीक होगा। नॉइज पोल्यूशन कम करता है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं भाई। नॉइज पोल्यूशन तो यही इसी को छोड़कर होगा सारा जो भी होगा। ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेचर्स कैनोपी। कैनोपी होता है भाई एक तरीके की, वो इस तरीके से आके जो है वो जुड़ जाते हैं ऊपर तरीके से, है ना? तो कैनोपी वो तो बनाता ही है ये। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉर्टेड। चलिए भाई, नेक्स्ट उसके बाद है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। अच्छा, इन दोनों में से हमें बताना है कि क्या होगा। ब्यूटीफुल थिंग लिफ्ट अप द सोल, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, जो जो ब्यूटीफुल थिंग होगी वो हमेशा से हमारी सोल को लिफ्ट अप करेगी। ठीक है, इंस्पायर करेगी हमें। ब्यूटी इज एवर चेंजिंग, ब्यूटी जो है वो हमेशा बदलती है, ये बात तो नहीं लिखी हुई। ठीक है, ये बात तो कहीं भी नहीं लिखी हुई इसके अंदर। वन कैन बी इन्फर्ड एंड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बट टू कैन नॉट।
पहली तो इस जो पहली जो ये लाइन है, ये इस पैसेज से इन लाइन से इन्फर की जा सकती है, मतलब इनको जो हम निकाल सकते हैं, लेकिन टू को नहीं निकाल सकते। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। बट एक बार आगे की भी रीड कर लेता हूँ। टू कैन बी इन्फर्ड, दूसरी को हम इन्फर कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो आंसर होगा ही नहीं। बोथ वन एंड टू कैन बी इन्फर, नहीं भाई, दोनों तो इन्फर कर ही नहीं सकते, सेकंड को तो इन्फर कर ही नहीं पा रहे ना हम। तो फॉर दैट रीजन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बोथ वन एंड टू कैन नॉट बी इन्फर, दोनों ही इन्फर नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि भाई फर्स्ट को हम इन्फर कर सकते हैं बट सेकंड को इन्फर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है भाई, क्या दे रखा है? द थिंग दैट कॉज अनहैप्पीनेस, वो चीज़ें जो कि अनहैप्पीनेस कॉज करती है वो क्या होगी? अच्छा, इसमें भी हमें इनमें से बताना भाई, ये ऑप्शन बताना है कि कौन कौन से ठीक होंगे जो जो हमारी अनहैप्पीनेस करते हैं। अनहैप्पीनेस क्या करते हैं? एक तो डल डेज करते हैं और लैक ऑफ नोबल नेचर्स। ठीक है, ओल्ड ट्यून्स तो देखो हमें हैप्पीनेस देती है, काम माइंड हमें हैप्पीनेस देता है, फ्लावरी बैंड हैप्पीनेस देता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैप्पीनेस देता है। तो डल डेज और लैक ऑफ नोबल नेचर, तो 1 and 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यस, यही अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं भाई, हमें क्या दिया हुआ है? फिगर ऑफ स्पीच बताना है। देखो, फ्लावरी बैंड के अंदर हमें मेटाफर दिया हुआ है। ठीक है, फ्लावरी बैंड हमारा मेटाफर होता है, जो कि उन्होंने बताया कि थिंक ऑफ ब्यूटी फ्लावरी बैंड है। तो यहाँ पे एलिट्रेशन क्या होगा? एलिट्रेशन हमें बताना है इसके अंदर क्या होगा। एलिट्रेशन जहाँ पे हमारी साउंड रिपीट होता है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को दानी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी उठाई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके अंदर अगर मैं देखूँ हमारा पूरे पैसेज के अंदर, आई थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय, ये रहा ना, वी रेदिंग। ठीक है, यहाँ पे वाह और वाह वाली साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, वी रेदिंग कर देंगे कि भाई वी रेदिंग हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा और यही एलिट्रेशन हो जाएगा अपना। सॉर्टेड। चलते भाई, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? वी हैव ऑफन हर्ड द फ्रेज ब्यूटी इज स्किन डीप। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमने हमेशा से ये बात सीखी है कि जो खूबसूरती होती है वो स्किन के, हमारी बॉडी के स्किन के अंदर होती है। मतलब कि हमारी अगर सोल, हमारी आत्मा, हमारा मन अगर सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है। ठीक है, in spite of that we often see people idolizing actors and celebrities who are good looking and attractive। ठीक है, ये चीज़ जानने के बाद भी हम जो है एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, इस वजह से अट्रैक्टिव दिखते हैं, इस वजह से। अब आपको कॉन्वर्जेशन लिखनी है आपके फ्रेंड के साथ में। ठीक है, जिसका मानना है कि फिजिकल ब्यूटी जो है वो डिफाइन करती है एक पर्सन को। ठीक है, आपका फ्रेंड ये मानता है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो पर्सन को डिफाइन करती है। ठीक है, अब देखो, मैंने आप लोगों को हमेशा से एक बात सिखाई है कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करते हैं तो जो आपके थॉट होने चाहिए वो बहुत ही मॉरली करेक्ट आपके शो होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा से आपको मॉरली करेक्ट आपको साउंड करना है। ठीक है, तो पहला आपने जो है आई से स्टार्ट किया, आपने बोला कि हे आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग, मैं कुछ सोच रहा था। यू नो हाउ पीपल ऑलवेज से ब्यूटी इज स्किन डीप। ठीक है, ये तो मैंने सीधा क्वेश्चन से निकाल लिया। तो मुझे लगता है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या कहते हैं, जो स्किन, जो खूबसूरती है वो हमेशा से स्किन के अंदर होती है। तो तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है ये ठीक है, ये बात ठीक है, कम ऑन, फिजिकल ब्यूटी डेफिनेटली मैटर्स। वो कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन फिजिकल ब्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इट्स वर्ड पीपल नोटिस फर्स्ट, दिस इज वर्ड विद वर्ड पीपल नोटिस फर्स्ट। ये एक वो चीज़ है जो कि लोग, इंसान सबसे पहले नोटिस करता है, राइट? बोलता है इट डिफाइंस द पर्सन, ये पर्सन को डिफाइन करता है। ठीक है, वही सेम बात मैंने जो क्वेश्चन में से उठा के इस बात को लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद आए वापस से रिप्लाई कर रहा है। देखो, कॉन्वर्जेशन के अंदर बच्चे क्या करते हैं ना, लिखते ही चले जाते हैं, लिखते ही चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। भैया आपको 5-6 डायलॉग के अंदर चीज़ों को समअप करना है, 5 नंबर का ही तो सवाल है। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट जो आई पर्सन है, मतलब मैं, वो क्या कह रहा हूँ, आई गेट दैट इट ग्रैब अटेंशन। वो कह रहा है कि ठीक है, ये अटेंशन ग्रैब करता है, बट डोंट यू थिंक देर इज मोर टू अ पर्सन देन जस्ट लुक्स। बट तुम्हें नहीं लगता कि लुक के अलावा और भी जो है वो बहुत चीज़ें होती है? फ्रेंड बोलता है, जो फिर तुम्हारा फ्रेंड है, बट थिंक अबाउट एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज। वो कह रहा है कि एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के बारे में सोचो। पीपल एडोर करते हैं, पीपल उनकी बहुत तारीफ करते हैं, उनको पसंद करते हैं, बिकॉज दे आर गुड लुकिंग, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिखते हैं। देयर अपीयरेंस हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट, उनकी अपीयरेंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। फिर आप जो है वो, आपकी बात आ रही है, आप क्या कह रहे हो, बात तेरी ठीक है, बट देयर टैलेंट, पर्सनैलिटी एंड वर्क आर वट रियली डिफाइन देम इन लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर उनका जो टैलेंट है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व जो है, और उनका जो काम है, वो लंबे समय के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर जो उनको डिफाइन करता है। ठीक है, लुक फेड बट कैरेक्टर लास्ट। वो यहाँ पे कह रहा है कि जो लुक है वो फेड हो जाते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर है वो हमेशा से ही चलता रहता है।
ठीक है, ऐसे बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनके कैरेक्टर्स बहुत खराब रहे हैं। वो लुक वाइज बहुत अच्छे, पर उनके कैरेक्टर्स उतने अच्छे नहीं है, तो वो इंडस्ट्री के अंदर उतने लंबे भी नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, लुक जो है एक हमें जो है सबसे पहले एक अपीयरेंस देती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर, आपका स्वभाव वो बहुत मैटर करता है। तो फ्रेंड बोलता है कि आई सी योर पॉइंट, मुझे तुम्हारा पॉइंट वैलिड लग रहा है। मे बी आई हैव बिन पुटिंग टू मच फोकस ऑन लुक्स, मुझे जो है बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा लुक्स पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। यू आर राइट, तुम सही हो, देर इज़ मोर टू अ पर्सन। ठीक है, एक पर्सन में बहुत सी और भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को जो है वो वाइंड अप करोगे 5 से 6 चीज़ों के बीच के अंदर। मैंने बहुत सिंपल 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 सेंटेंसेस रखे हैं, इसी तरीके के सेंटेंसेस सिंपल सिंपल आप भी रखना बच्चे। सॉर्टेड, चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, कीट्स प्रेजेंट ब्यूटी एज समथिंग एटर्नल एंड अनचेंजिंग। ठीक है, कीट्स ने अपनी पोएम के अंदर जो है बच्चे ब्यूटी को बताया जो कि सदैव चलती रहेगी और कभी भी बदलेगी नहीं। ठीक है, हाउ डज द आइडिया ब्यूटीज परमानेंस इन हिज पोएम कंट्रास्ट विद द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी इन माई मदर एज 66। यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाना है, मतलब कि देखो ये कह रहा है कि कीट ने जो ब्यूटी है उसको दिखाया वो सदैव चलती रहेगी और कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम ब्यूटी की परमानेंस की बात करते हैं इसके अंदर, कीट की पोम के अंदर, ये चीज़ कंट्रास्ट करती है माय मदर 66 के अंदर। उनकी जो माता जी है, उनकी लाइफ जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, उनकी ब्यूटी कम होती जा रही है, तो यहाँ पे हमें कंट्रास्ट दिखाना है। अब देखो बच्चे, मैं आप लोगों को सिंपल सी 2 चीज़ें बोलता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ जो हर वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर मैंने तुम लोगों को थीम दी है। मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ खुले शब्दों के अंदर, वो थीम अपने घर से आप 4-5 बार अपने हाथों के नीचे लिख के चले जाओगे ना, इन क्वेश्चंस के अंदर जो भी 2 कैरेक्टर्स 2 पोएम्स आपको दे रखी है, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ थीम्स को उठा उठा के लिख के आ जाओगे ना, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो, आप जरा एक बार माई मदर एज 66 अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इन दोनों की स्टार्टिंग की वीडियोस को देख लेना। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ थीम को उठा के लिखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थीम को उठा के लिखा है। कैसे, मैं आप लोगों को हमेशा से स्टार्टिंग के अंदर एक बात बोलता हूँ कि भाई ये हमारा टाइटल है, इसके पोएट ये कैसे इस्तेमाल किया मैंने, कि जॉन कीट इन हिज पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यहाँ पे पहले पहले हमारे एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब किया कि भाई मुझे पोएम और उसका एग्जाम ऑथर दोनों का नाम याद है। फिर यहाँ से प्रॉपर जो एग्जैक्ट थीम मैंने आपको दी है ना, वर्ड टू वर्ड कुछ भी चेंज नहीं किया, उठा के चिपका दी। ठीक है, अब उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि वाइल, इन एडिशन टू, सिमिलरली, इन, अगर हमें दोनों को अलग अलग दिखाना है इन कंट्रास्ट। बाकी वाइल तो एक ऐसा वर्ड है, दोनों को सिमिलरली दिखाना है मतलब सेम दिखाना है तो वाइल लगा दो, अगर आप लोगों को कंट्रास्ट में दिखाना तो वाइल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इन एडिशन टू, सिमिलरली, वाइल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो। उसके बाद मैंने माय मदर एसिस्टेसिक्स की सेम थीम उठा के लिख दी, चाहो तो वीडियो को उठा के देख लो, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन उठा के लिख दी मैंने। ठीक है, अब क्या है कि जॉन कीट इन हिज पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी टॉक्स अबाउट हाउ ब्यूटी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। ठीक है, जॉन कीट अपनी पोएम के अंदर क्या बात करते हैं कि कैसे जो एक ब्यूटी है वो हैप्पीनेस लेकर आती है और पीस लेकर आती है जो कि हमेशा बना रहता है, शांति लेकर आता है जो कि हमेशा से बना ही रहता है। ठीक है, इट सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक नेचर, यहाँ पे कीट साहब बताते हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है जैसे कि नेचर, अच्छी कहानियां और हैप्पी मेमोरीज हेल्प अस फील बेटर इवन व्हेन लाइफ इज हार्ड। ठीक है, अच्छी कहानियाँ, नेचर हो गया, गुड स्टोरीज हो गया, जब हमारी लाइफ बहुत हार्ड भी होती है, बहुत मुश्किल भी होती है, तब भी ये जो है हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है। ब्यूटी मेक्स अस फॉरगेट अबाउट सैडनेस एंड गिव अस कंफर्ट। ठीक है, ब्यूटी जो है हमारी लाइफ से सारी जो है सैडनेस हमें भुला देती है और हमें कंफर्ट देती है, जॉय देती है और आशा देती है, मतलब कि होप देती है। इट नेवर डिसअपियर्स, ये कभी ख़त्म नहीं होती, एंड इट ऑलवेज स्टेज विद अस टू लिफ्ट आवर स्पिरिट्स, ये हमें हमारे साथ हमेशा बनी रहती है और हमारी स्पिरिट को हमेशा से लिफ्ट करती है, अपलिफ्ट करती है। वाइल, फिर उसके बाद मैंने माय मदर इज 66। ठीक है, नॉर्मल से एक छोटी सी लाइन छोड़ूंगा, फिर उसके बाद माय मदर इज 66 में कमला दास, देखो मैंने दोनों पोएट और उनका नाम लिखा एक साथ। कमला दास टॉक्स अबाउट ग्रोइंग ओल्ड, कमला दास जो है बड़े होने की बात कर रही है। समथिंग दैट हैपन्स टू एवरीवन, एक ऐसी चीज जो कि सबके साथ होती है। इट शोज हाउ यंग पीपल फील व्हेन दे कांट कंट्रोल थिंग्स, ये दिखाता है कि कैसे जो यंग पीपल है वो क्या कहते हैं, यंग
पीपल फील व्हेन दे कांट कंट्रोल थिंग्स बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। मैंने पूरी लाइन नहीं पढ़ी, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। ये हमें पोएम ये दिखाती है कि यंग पीपल जो है वो कैसे होपलेस फील करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है होप की क्या कहते हैं, फिर भी वो बेस्ट होने की, क्या बेस्ट चीज करने की जो है होप रखते हैं। शी टॉक्स अबाउट हाउ एवरीवन गोज थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ। यहाँ पे वो बताती हैं कि कैसे लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के लाइफ से गुजरते हैं, और हर स्टेज की अपनी एक खुद की जो है वो जर्नी होती है, ठीक है, और वो फेस करते हैं हर एक चीज को जो भी लाइफ उन्हें देती है। फिर उसके बाद मैंने इन कंक्लूजन एक शब्द लिखा कंक्लूज करते हुए। यहाँ पे देखो मैंने जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी का कोट लिखा, और कमला दास के अंदर जो है कमला दास जी का कोट लिखा, जो मैंने वहां पे आप लोगों को दिया था। इस तरीके से हमारा पूरा पैरेलल बेस्ड जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनता है ये सॉल्व हो गया। ये सिंपल तरीका है। आप लोग थीम, मैं हर बार आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर भी मैंने बोला कि बच्चे थीम याद करना, ये थीम याद करना आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बहुत हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से तो चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अभी भी बच्चे वक्त है आपके पास, सारी थीम्स को, सारी पोम्स के थीम को, चैप्टर्स के थीम को एक जगह लिख लो, उनको बार बार लिख के देखो। कुछ नहीं समझ में आया उठा के सीधा सीधा थीम लिख दो, आपके 5 के 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और कोट लिख दोगे तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।